काफी चीजें सही हुई हैं, एक दो चीजें थोड़ा सा दिक्कत दे रही हैं। अब देखो क्या करता है डॉक्टर, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। बूंदाबांदी हुई है पर तेज बारिश नहीं हो रही है। खूब तेज बारिश हो जाती ना, मजा आ जाता। बढ़िया हो ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो बस स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। लंच का टाइम पार हो चुका है इनफैक्ट। मुझे बहुत ज्यादा भूख नहीं लग रही थी इसलिए जल्दी लंच किया नहीं। अब लग रही है तो अब करने जा रही हूँ। सनी खाना खा चुके हैं। तो आज देखिए, अभी मैंने किचन भी साफ नहीं किया। आज बर्तन वगैरह मैंने ही धोना है। मेरी जो हाउस हेल्प दीदी है वो आई नहीं है। तो आज मैंने बनाई थी तोरी, जूम हो जाओ भाई, तोरी और क्या कहते हैं, चने की दाल, सॉरी, तोरी और चने की दाल की मिक्स सब्जी। तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। साथ में बनाऊंगी पराठे। और ये बनाया था सनी ने सेवैयाँ। तो ये तो बहुत सारी मेरे लिए रख दी है, इतनी तो खा ही ना जाए मेरे से। फिर भी देखो जितना खाया जाएगा उतना खाऊंगी। पहले पराठे सेक लेती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर करेंगे किचन की सफाई, बर्तन वर्तन धो के रखूंगी। और फिर आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं शाम को कहीं पे घूम के आऊँ, तो कहीं बाहर चलेंगे घूमने। आप लोग को भी साथ ले चलूंगी। पहले बना लेती हूँ पराठे। तो ये रही जी मेरी लंच की प्लेट, पराठे साथ में सब्जी तुरई और चने की दाल की, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, मस्त एकदम। चलो लंच करते हैं। और स्पून ले लेती हूँ। सेवइयाँ मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा है तो मैं रख दूंगी फ्रिज में। बारात में खाएंगे तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी अगर मन किया तो। अभी तो फिलहाल मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है तो यही खाते हैं। और उसके बाद घिसने बर्तन। रात के 9 बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं या बज ही गए होंगे, बज ही गए हैं। तो आज हमने सोचा था कि बाहर शाम को थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। पर सनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इस वजह से गए नहीं। और उनको लेके थोड़ा मैं टेंशन में थी, परेशान थी, इस वजह से कुछ ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाए। कुछ गए नहीं तो ब्लॉग क्या बनाऊंगी। तो बस अब रसोई में आ गई, डिनर की तैयारी। बहुत सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि उनको पेट की दिक्कत है, तो खिचड़ी ही सबसे सही ऑप्शन लगता है। सब्जी वगैरह कुछ भी बनाओ, कितना भी सिंपल बनाने की कोशिश करो ना, कुछ ना कुछ तेल मसाला उसमें जाता ही है। तो इसलिए कुछ नहीं, सब्जी वगैरह कुछ नहीं बना रही, सिंपल सी खिचड़ी बना रही सब्जियां डाल के। तो बस उसी की तैयारी कर ली है, चढ़ाने लगी हूँ खिचड़ी। पता नहीं यार, बड़ा अजीब सा मन हो जाता है ना। अभी तो इतना लंबा जीवन पड़ा हुआ है, पता नहीं कब तक सब चीज़ें ठीक होंगी। भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो इधर है कुकर, इसमें सारी सब्जियां वगैरह डाल दी है। ये वाइट जो दिख रहा है घी इधर डाला है थोड़ा सा, क्योंकि इसी में डाल दे रही हूँ थोड़ा सा घी। मैं तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, सिंपल सी खिचड़ी बिल्कुल बनाएंगे। इसको लगा के ढक्कन रख देते हैं, बन जाती है। फिर थोड़ी देर में डिनर करेंगे। अभी तो उनका मन भी नहीं कर रहा है कुछ खाने का, बना ले रही हूँ कि मन करे तो खा लें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बहुत सुबह तो नहीं रह गई है, 11:30 का टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो नहाना वाना हो गया है और अभी तक चाय वाय नहीं पी है। तो बस मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई हूँ करने के लिए। कल थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था यार, पता नहीं ना, सनी की तबीयत इतनी ज़्यादा कई बार खराब होने लगती है ना कि मतलब इतना उनको डिस्कम्फर्ट और ये सब फील होने लगता है कि फिर लगता है कि क्या ही करें, कुछ समझ में नहीं आता है। कि अब ऐसा लगने लगा है कि जो मेडिसिन चल रही थी ना, शुरू में तो काफ़ी अच्छा उनका रिकवरी था, पर अभी जैसे रिकवरी उतनी तेजी से हो नहीं रही है। तो कुछ ब्लड टेस्ट उनके परसों हुए थे, कुछ आज हुए हैं। अब ये सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा करके हम सोच रहे हैं किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। अभी तक हमने सेकेंड ओपिनियन ली नहीं है क्योंकि उनका डॉक्टर का ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था, रिपोर्ट्स में रिकवरी अच्छी दिख रही थी, तो इसलिए नहीं लिया था। पर अभी ज़रूरत महसूस हो रही है कि किसी और डॉक्टर को भी दिखाया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। बात की है, भैया से भी बात की और इधर उधर भी बात कर रहे हैं। अभी कुछ कायदे से डिसाइड नहीं हो पाया है, जो भी होगा आप लोग को पता ही चलेगा। तो कुछ ऐसा चल रहा है सीन। अभी सुबह का टाइम हो गया, नहा वहा के फ्री हो गए हैं। सनी तो गए हैं किसी काम से बाहर ही, और मैंने अभी तक चाय वाय नहीं पी थी, तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता भी ले आई हूँ, चाय भी ले आई हूँ। इधर देखिए, ये रही मेरी चाय। और आज नाश्ते में पास्ता बना था तो पास्ता ही खाऊंगी। पास्ता और चाय थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन हो गया ना, पर क्या करूं, मेरे को अच्छा लगता है। और कमरे में ही आ गई हूँ। बाहर देख लो कितनी जबरदस्त धूप निकली हुई है, एकदम भयंकर। बारिश वारिश 1-2 दिन होके बस गायब होली। इतनी उमस वाली गर्मी है ना कि बस समझ लो कि एकदम जैसे सर भारी हो जाता है। बाहर रहो तो किचन में काम करना तो समझ लो
जंग लड़ने के बराबर हो गया। इस वक्त इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, हालत हो जा रही है बिल्कुल बुरी। तो चलिए नाश्ता करते हैं। और इधर देखिए फिर से कपड़े का ढेर इकट्ठा हो गया है, ये सारा आयरन करूँगी। पहले चाय वाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद शुरू करूँगी आयरन करने का काम। काफ़ी टाइम लगेगा, इतना बड़ा गट्ठर हो गया है। नाश्ता करते हैं पहले। भाई साहब की रिपोर्ट्स आ गई सारी। क्या करिए भैया, इधर बैठे बनियान में टी शर्ट निकाल के। ठीक हुई, खो गए कि नहीं हो गए? कितना टाइम लोगे? देखो जल्दी हो जाओ, कोशिश तो पूरी करो। इस महीने तो ऐसी दवाइयाँ खाई हैं, इस आदमी ने बेचारा परेशान हो गया। फिर भी पूरी तरीके से रिपोर्ट अभी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल होने में तो भगवान जाने पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर हाँ पॉजिटिव है। काफ़ी चीज़ें सही हुई हैं, एक दो चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत दे रही हैं। अब देखो क्या करता है डॉक्टर, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस डॉक्टर को दिखाएंगे। अब रिपोर्ट देख रही थी मैं, काफ़ी कुछ तो ठीक होता दिख रहा है जितना हम लोग को समझ में आता है। कहाँ जा रहे हो? नहाने पहले या सब्जियां काटो? नहीं, नहाओ और नाखून काटो अपने नेल्स, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वॉशरूम में होगा नेल कटर। नहाने जा रहे हैं भाई साहब। रिपोर्ट्स भाई जितना मेरे को समझ आ रहा है उस हिसाब से तो मैंने देखा काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। अब डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी हम जिनको रेगुलर डॉक्टर को दिखाते हैं उनको तो दिखाएंगे ही, पर इसके अलावा हमारा सेकंड ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके बारे में पता करें, उनका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल से मिलता है उनका अपॉइंटमेंट, तो वहाँ दिखाएंगे 100%। एक बार ना समझना ज़रूरी है कि क्या दिक्कत है। पता नहीं कुछ चीज़ें जो ठीक हो जानी चाहिए थी अभी तक वो पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, वही समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो देखते क्या होता है। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ कपड़े आयरन करने। बहुत सारा इतना बड़ा गट्ठर रखा हुआ है ना, आयरन करना ज़रूरी है। और लंच में अभी सुबह पास्ता खाए, अभी भाई साहब पिज़्ज़ा बेस लेके आ गए हैं। किसी दिन हमारा ना सारा जितना हम परहेज वरहेज करके रखते हैं हफ्ते भर, वो सब दिक्कत हो जाती है उसकी। अब मन कर रहा है खाने का तो खाने दो, वैसे भी महीने भर बहुत परहेज किया है तो पिज़्ज़ा खाएंगे, थोड़ा सा ही खाएंगे। पास्ता इतना सारा खा लिया है तो फिर मन भी नहीं करेगा ज़्यादा खाने का। एक बेस बस बनाएंगे, उसमें से आधा सनी खा लेंगे, आधा मैं खा लूँगी। तो लंच नहीं बनाना है तो फिर ये कपड़े ही आयरन कर लेते हैं। बाहर का मौसम देखो कितना बढ़िया हो गया, धूप चली गई। थोड़ी सी हल्की सी देखिए नीचे ज़मीन गीली हुई है, बूंदाबांदी हुई है, पर तेज़ बारिश नहीं हो रही है। खूब तेज़ बारिश हो जाती ना मज़ा आ जाता। बादल तो कुछ काले काले आ रहे हैं, पर पता नहीं बरसेंगे कि नहीं। पता नहीं किस चीज़ की किच आवाज़ आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब मूवी देख रहे हैं। लाइट चली गई थी, मैंने आयरन लगाए कपड़े, इतने तो आयरन किए, वो गट्ठर अभी रह गया है और बीच में लाइट ही गायब हो गई थी। ओहो, धुरंधर देखी जा रही है, थोड़ा साइलेंट कर दो, अंधेरा करते हैं। कैसा बना पिज़्ज़ा? बनियान वाले भाई साहब, मेरा तो ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सिर्फ एक पीस ये खाऊंगी। और साथ में पीऊँगी कोल्ड ड्रिंक, बड़े दिनों बाद। धुरंधर देख रहे हो? धुरंधर पिज़्ज़ा खाते ठंडा ही हो रहा होगा। बढ़िया बना। यहाँ हमें बेकरी मिल गई है जिसमें पिज़्ज़ा बेस अच्छा मिल जाता है ना। किसी दिन मेरा मन करता है स्क्रैच से बनाऊं, अभी से मैंने कभी बनाया नहीं है। सोचती हूँ कि एक दिन पूरा डो बना के अच्छे से बिल्कुल स्क्रैच से पिज़्ज़ा बनाऊं। पेट बिल्कुल भरा हुआ है, बस टेस्ट के लिए खा रही हूँ, लेकिन शायद नहीं खाना चाहिए, मन नहीं कर रहा। लोगे और ये भी भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी। खा लिया भाई थोड़ा सा पिज़्ज़ा। दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर क्या 3 सवा 3 का टाइम हो गया इनफैक्ट। अब आ रही बहुत ज़बरदस्त नींद। कल रात में मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, पता नहीं रात में आजकल ना मेरे को बिल्कुल अच्छे से नींद नहीं आ रही है।
बहुत भारी समस्या हो गई है, पर करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मुझे बहुत भयंकर एकदम से नींद आ रही, तो मैं सोऊंगी, मतलब थोड़ा अच्छे से रेस्ट करूंगी, क्योंकि सर में थोड़ा दर्द चालू हो रहा है। और मौसम बाहर अच्छा सा हो रहा है, शाम को उठेंगे तो देखूंगी, अगर दिल करेगा और मौसम अच्छा रहा, सनी को ठीक लगता रहा। आजकल बहुत सारी चीजें एक क्या कहे इक्विलिब्रियम पे लानी पड़ती हैं, तब जाके कोई चीज हो पाती है। क्योंकि कई बार सनी की तबीयत ठीक नहीं, तो कई बार मौसम गड़बड़, तो कभी कुछ, कभी मैं ही पड़ी रहती हूँ बिस्तर पे। तो हम जो भी प्लान बनाते हैं ज्यादातर ना या तो पोस्टपोन हो जाते हैं, या तो हम फिर टाल ही देते हैं कि हटाओ नहीं करना। तो इसलिए अब ना पहले से बोलने का मन भी नहीं करता। कल भी मैंने सोचा था से बाहर घूम के आऊंगी, पर सनी की तबीयत थोड़ी अजीब सी हो गई, तो फिर नहीं जा पाए। खैर आज रिपोर्ट्स आई हैं, तो काफी दिल को शांति भी मिली है कुछ चीजें देख के टेंशन भी हो रही है। तो आज तो डॉक्टर नहीं होते हैं, कल हम लोग दिखाएंगे डॉक्टर को यहाँ पे भी, और उसके बाद सेकेंड ओपिनियन के लिए हम दूसरे डॉक्टर को भी दिखाएंगे। तो जैसा होगा आप लोग को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए।